आज की कहानी है सतीश की। सतीश एक फोटोग्राफर था और छोटे मोटे शादियों में फोटोग्राफी किया करता था। बहुत जल्द उसे नेम और फेम मिल गया और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती गई। विदेशों में उसे बुलाया जाने लगा। अब सतीश कई सालों पहले एक विदेश में एक जगह नेवाडा में एक शादी का फोटोग्राफी के लिए गया था। वहाँ वो एक गिरोह से किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हुए किसी लड़की को बचाता है। वो लड़की कहीं से भाग चुकी थी और उसका बहुत खून बह चुका था। तो सतीश ने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये कहानी सबके सामने लाऊंगा और जो भी इस गिरोह के पीछे है मैं उसको ज़रूर सलाखों के पीछे भिजवा के रहूंगा। सतीश इंडिया वापस आ गया और उसे वो सब याद नहीं रहा। धीरे धीरे वो उस चीज़ को भूल चुका था। अब कई सालों बाद सतीश को दोबारा नेवाडा में उसी एरिया के आसपास एक वेडिंग शूट के लिए बुलाया गया। अब सतीश काफी दूर नेवाडा में एक रास्ते में एक मोटल में जाके उठता है क्योंकि शूट वहीं आसपास होनी थी। वो होटल का नाम था होटल रेवनवुड। अब रात के कई 2-3 बज रहे थे। अब मोटल के मालिक ने चाबी उसे देते हुए कहा कि देखिए, एक ही चाबी बाकी है, एक ही रूम का, और रूम नंबर 13 है। लोग कहते हैं कि वो रूम शापित है और वहाँ पे अजीब अजीब से चीज़ें सुनाई देती है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। उस मोटेल वाले के बातों को सुन के सतीश थोड़ा हंस देता है। मोटेल वाला भी उसके जवाब में उसको मुस्कुरा कर देखता है। तो सतीश को लगता है कि ज़रूर ही ये कोई मजाक होगा। वो हंसते हंसते चाबी ले लेता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके अपने कैमरा को वो रख देता है बिस्तर पे और बाकी सामान को अनपैक करने लगता है। थोड़ी देर बाद बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए वो रख देता है अपने टेबल पे कैमरा को और फिर आराम से कुछ नोट्स लिखने लगता है कि कल कैसे होगा, कल का शूटिंग का तैयारी कैसे होगा, उस सब का प्लान बनाने लगता है। अब अचानक से उसे एक विस्परिंग सुनाई देती है, तुम वापस क्यों आए। सतीश उठ के खड़ा होता है बिस्तर पे और आसपास देखने लगता है कि कौन है ये। जब देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा और भाग के जाता है, अपना मुंह हाथ धोता है बाथरूम में। पानी की छिड़के मारने के बाद उसे आईने में ऐसा कुछ दिखता है जिससे वो पूरी तरह कांप जाता है। आईने में वो देखता है कि उसके पीछे कोई एक औरत खड़ी है गीले बालों के साथ, पर उसका मुंह जला हुआ है। सतीश इससे पहले कि कुछ कर पाता वो मुड़ता है पीछे और देखता है कि कौन है। वहां पे कोई भी नहीं था। इसके बाद सतीश को यकीन हो जाता है कि शायद वो ज्यादा ही थक गया था। वापस अपने रूम में आके बैठता है वो। फिर से कुछ लिखावट लिखाई का काम कुछ रहता है उसका, तो वो करने लगता है। अब फिर से आवाज आती है कि वो आग नहीं था जिससे मैं मरी थी, मुझे मारा गया था। अब सतीश बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उठ के खड़ा होता है और इसके बाद वापस बाथरूम में भागता है। बाथरूम में भागने से पहले ही दरवाजे पे उसे रोका जाता है। एक हाथ पीछे से उसके कंधे पे आके रुकता है। सतीश को बोलती है वो आवाज, पिछली बारी तुमने कहा था कि तुम मेरे कहानी को सबके सामने लाओगे, तुम क्यों नहीं लाए। इस बात से सतीश बिल्कुल डर जाता है। वो अपना फोन उठाता है और जिसने उसे शादी के लिए बुलाया था वहां पे वो कॉल करता है। ये नंबर मौजूद नहीं है। इस तरीके का एक कॉलर ट्यून दूसरे साइड से सुनाई देता है। सतीश अपने दूसरे फोन से भी कॉल मिलाने की कोशिश करता है, पर उसे एक ही चीज मिलता है कि ये नंबर मौजूद नहीं है। सतीश को ये नहीं समझ आता कि उसे बुलाया किसने था वहां पे। अगर बुलाया भी था तो
इस तरीके से वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, उसका फोन बंद है या क्या था, किसने उसे बुलाया था। सतीश कुछ सोचता है, फिर सोचता है कि नेवाडा में जब मैं आया यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं मिला था सिवाय एक काउंटर वाले बंदे के। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो फिर से अपने ही ख्यालों में खो जाता है कि उसने शायद कुछ गलती की थी, जो उसने वादा किया था किसी से उसने वो पूरा नहीं किया। सतीश यही सोचते सोचते बिस्तर पे सो जाता है। सुबह होती है, जब दरवाजा खटखटाया जाता है सतीश का, वो नहीं दरवाजा खोलता। क्योंकि एक ही चाबी थी रूम की, तो मोटेल वाला दरवाजा तोड़ के 2-3 लोगों के साथ अंदर आता है। अब वो देखता है कि बिस्तर का एक भी सिलवट नहीं, बिस्तर पूरा साफ, घर पे कोई भी चीज उलझन के साथ नहीं थी। सब कुछ एकदम ऐसा था जैसे उस रूम में कोई आया नहीं था। पर सतीश का कैमरा टेबल के ऊपर चार्जिंग में अभी भी पड़ा हुआ था, और कैमरा में उसे कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो कि संभव नहीं था। उसमें दिखता है कि सतीश आराम से बिस्तर पे सोया हुआ है, और उसके पीछे वही जली हुई औरत आराम से उसको देख के हंस रही है। ये देखते ही उस मोटेल वाले के हाथ से कैमरा छूट जाता है, पुलिस को दिया जाता है, पर सतीश का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये कहानी अनसॉल्व रह गई है। सतीश कहाँ गया, उसे किसने बुलाया था, क्यों आया था, क्या उन चीजों के पास इतनी शक्ति होती है, ये सब एक रहस्य रह गया है। ऐसे ही रहस्यमय कहानियां मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।